हमें अपनी क़यादत खुद बनानी पड़ेगी। आसमान से कोई कायद नहीं आएगा, हम ही लोगों में से कायद उठेंगे और हमें उनकी आवाज को मजबूत करना होगा, उनके हाथ को मजबूत करना होगा और उनके कदम से कदम मिलाकर, शाने से शाना मिला करके हमें उनका साथ देना होगा। आज मुल्क में हम लोग अकलियतों के लिए अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है, पार्लियामेंट से लेकर के एक आम इंसानों के मजमे तक, तो वो बैरिस्टर कायदे मिल्लत, नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज ये अर्ज कर रहा था कि आज मुल्क के मौजूदा हालात में हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। लोग हमारे वोटों से हुकूमत के तख्त तक पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जिनके वोटों से उन्हें ये इख्तिदार और हुकूमत मिली थी, वो उन्हें फरामोश कर बैठते। आज हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की और अकलियतों की क्या हालत है, आप अंदाजा कर सकते हैं। मुल्क की आजादी के बाद हमें दलितों से ज्यादा पसमानदा बना दिया गया और बाकायदा प्लानिंग के साथ, प्रोग्राम के साथ इस मुल्क में बसने वाली अकलियतों को और खास तौर पर मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम की जाने की कोशिश की होती रही और फिर सच्चर कमीशन बना करके हमें लूटा गया था, हमें महरूम रखा गया था, हमें अपने हुकूक से वंचित रखने की कोशिश की गई थी और फिर हमें एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने लाई गई और हमें यह समझाया और बताया गया कि हिंदुस्तान में मुसलमान दलितों से ज्यादा पसमानदा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारी ये हालत है कि हम इस देश में दलितों से ज्यादा पसमानदा है, तो हमारी पसमानदगी का जिम्मेदार कौन है? मुल्क की आजादी के बाद बिला शिरकत गैरे कांग्रेस 40-45 साल तक हुकूमत करती रही। अगर मुसलमानों के लिए और अकलियतों के लिए संविधान में दिए हुए जो दी हुई मुराहत है, अगर हम मुसलमानों को दी गई होती तो आज हम इतने पसमानदा नहीं होते। काफी देर से मैं ये गुफ्तगू कर रहा था, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी और अपनी जिम्मेदारियां समझ करके आने वाले मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बावकार बाइज्जत जिंदगी हमें नसीब हो, उसके लिए जद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी क़यादत खुद बनानी पड़ेगी। आसमान से कोई कायद नहीं आएगा, हम ही लोगों में से कायद उठेंगे और हमें उनकी आवाज को मजबूत करना होगा, उनके हाथ को मजबूत करना होगा और उनके कदम से कदम मिलाकर, शाने से शाना मिला करके हमें उनका साथ देना होगा। आज मुल्क में हम लोग अकलियतों के लिए अगर कोई आवाज बुलंद कर रहा है, पार्लियामेंट से लेकर के एक आम इंसानों के मजमे तक, तो वो बैरिस्टर कायदे मिल्लत, नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज हमारे दरमियान मौजूद है। हमारे हक के लिए, अकलियतों के हक के लिए हर जगह आवाज बुलंद करना और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद और कोशिश करना, ये हमारा तरीका रहा है। कायदे मिल्लत की जिम्मेदारी थी, कायदे मिल्लत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे। मैं ज्यादा देर आप लोगों के दरमियान नहीं रहना चाहूंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अगर हमारे के लिए कोई आवाज बुलंद कर रहा है, हमारे हुकूक के लिए लड़ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका साथ दें, उनकी आवाज को मजबूत करें, उनके हाथों को ताकत पहुंचाएं, तब जाकर के हमारे लिए कोई बाइज्जत बावकार रास्ता बन सकेगा। आज हमारे स्टेज पर नकीब मिल्लत, कायदे मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं और जिनका बड़ी शिद्दत से आप इंतजार कर रहे थे और अनकरीब वो घड़ी आने वाली है कि वो आपके दरमियान अपना दर्द दिल रखेंगे और आने वाले मुस्तकबिल के लिए अपना लाए अमल रखेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बातों को समझें, उन पर एतमाद और भरोसा करें और उनको ताकत और कुव्वत दे करके अपने लिए बाइज्जत बावकार रास्ता तय करें। किसी शायर ने कहा है कि तुमने समझा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, दो कदम साथ में
پھیرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔